बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 15 प्रायिकता को अध्ययन कराने के लिए आज मैं प्रथम कक्षा में उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने कुछ साधारण शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय को अध्ययन कराएंगे। नंबर 1, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता के बारे में समझेंगे। प्रायिकता की संकल्पना क्या है जानेंगे। प्रयोगों के आधार पर प्रायिकता ज्ञात करना, कुछ प्रयोग करके, सिक्कों के द्वारा कुछ प्रयोग करके सीखेंगे कि प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है। प्रश्नों का अभ्यास, प्रायिकता के अंतर्गत दिए गए कुछ प्रश्नों का हम यहाँ पर अभ्यास भी करना सीखेंगे। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलें। प्रायिकता, प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के लिए एक शब्द है, इसका नाम है संभावना। संभावना। दैनिक दिनचर्या में आपने अनुभव किया होगा इस संभावना का। संभावना जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर और उमस होती है तो आप ये संभावना करते हैं संभवतः आज बारिश हो सकती है। ये हमारी संभावना है। इसको पूर्व ज्ञान से हमने व्यक्त किया है कि इस तरह की यदि संभावना होती है, इस तरह के यदि होते हैं कार्य, तो हम ये संभावना होती है कि बादल बरसात कर सकते हैं। यह निश्चित नहीं है, ये अनिश्चितता का बिंदु है। इसी प्रकार से एक बालक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना है। उत्तीर्ण हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी हम संभावना व्यक्त करते हैं, उसकी हम प्रोबेबिलिटी व्यक्त करते हैं, उसकी हम प्रायिकता व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से मोहन कक्षा में मेहनत करता है तो उसके प्रथम आने की संभावना है, उसके प्रथम आने की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार से हम दैनिक जीवन में बहुत से बिंदुओं को हम कहते हैं। जैसे मेरे घर में कुछ इस वर्ष मांगलिक कार्य होने का संयोग बन रहा है। ये चांस है, संयोग बन रहा है। ये क्या है? ये चांस है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार से प्रायिकता को समझने के लिए हमने छोटे छोटे उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। यह प्रायिकता, यह संभावना को व्यक्त करती है, यह अनिश्चितता को व्यक्त करती है। यहाँ पर हम देखें, यदि कार्य हो जाता है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, जो 100% होती है, पूर्ण प्रतिशत में आती है, और जो कार्य नहीं होता है उसकी प्रायिकता 0% होती है। तो यहाँ से हम प्रायिकता को देखें कि 0 से 1 के बीच होती है। प्रायिकता को हम देखें तो 0 से लेकर 1 के बीच होती है। अर्थात जैसे हम ये कहें कि कल सूर्य पश्चिम की ओर निकलेगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? निश्चित तौर पर प्रायिकता इसकी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि यह असंभव है, यह संभव हो ही नहीं सकता। हम ये कहें कि सूरज कल पूर्व की ओर निकलेगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। अर्थात यह प्रायिकता 100% में 100% सही होगी। अर्थात प्रायिकता 1 और 0 के, अर्थात 0 और 1 के मध्य में होती है। एक प्रायिकता 0% होती है और एक प्रायिकता 100% होती है। इस प्रायिकता को समझने के लिए हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। प्रायिकता को समझने के लिए, परिभाषा को परिभाषित करने के लिए हम ये देखें, प्रायोगिक क्रियाकलाप हम करते हैं और वही क्रियाकलाप दोहराते हैं
तो उसके परिणाम भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से हमने परिभाषा परिभाषित की है कि अपने अभिप्रयोगों में, अब आप जो प्रयोग करते हैं उनके अभिप्रयोगों में के परिणामों को सीधे देखने पर हम प्रायोगिक प्रयोग के द्वारा, आनुभाविक अनुभवों के द्वारा प्रायिकता प्राप्त करते हैं। यानी प्रयोगों के द्वारा और अनुभवों के द्वारा हम प्रायिकता को प्राप्त करते हैं। किसी भी घटना को इवेंट कहते हैं, ई से प्रदर्शित किया है। घटना ई के घटने की आनुभाविक प्रायिकता किस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं, उसका ये सूत्र है पी का अर्थ है प्रोबेबिलिटी, ई का अर्थ है घटना। क्या होगी? अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी। अभिप्रयोग कितने अभिप्रयोग हैं और घटना कितनी घटी है, इवेंट कितने हुए हैं, उनकी संख्या को यहाँ लिखते हैं। अब बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, कुल कितने आपने प्रयोग किए हैं, अभिप्रयोग किए हैं, उनकी संख्या को यहाँ लिखते हैं। अर्थात अभी हम प्रश्नों को हल करेंगे तो इस प्रकार से इस प्रोबेबिलिटी के सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी को अभिप्रयोगों और परिणामों के सीधे देखने पर प्रायोगिक प्रयोग करके और आनुभविक अनुभवों के द्वारा, यानी अभी हमने बताया था प्रायिकता को संभावना से जोड़ा था। संभावना क्या है? प्रयोग के द्वारा संभावना क्या आती है, अनुभवों के द्वारा क्या संभावना आती है। हमने अभी आपको जिक्र भी किया था, जो 0 और 1 के बीच में संभावना होती है, अर्थात 0 होती है वो असंभव प्रायिकता होती है, असंभव संभावना होती है, 1 होती है वो पूर्ण संभावना होती है। यानी प्रोबेबिलिटी 0 है, असंभव होगी, 1 है तो क्या होगी? 100% संभावना होगी कार्य करने की। इसी प्रकार की गणना को हम आंकिक रूप से प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करते हैं। प्रायिकता का दूसरा बिंदु है प्रायिकता की संकल्पना, अर्थात प्रायिकता की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके विषय में बड़ा ही रोचक विषय है ये कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति एक बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि इसकी उत्पत्ति एक जुआ खेलने वाले से हुई है। एक फ्रांस का एक जुआरी था जिसका नाम था सेवेलियर डी मेरे। उसने 1654 ईस्वी में अपने जुआरी खेल को कैसे हम जीत सकते हैं, कैसे इस प्रतियोगिता में हम आगे बढ़ सकते हैं, उसने इस विषय पर अपने एक मित्र, एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक ब्लेस पास्कल से संपर्क किया, जो 1700 ईस्वी में संपर्क किया। और उसने अपने इस वक्तव्य को रखा, अपने इस सुझाव को रखा कि इस जुए के खेल में हम कैसे जीत सकते हैं, इसकी क्या क्रियाविधि हो कि हम अपने खेल को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकें, कैसे प्रारंभ करें। तो उसने अपने एक मित्र ब्लेस पास्कल से संपर्क किया, जिन्होंने उसकी इस समस्या को सुना और उन्होंने समझा और उन्होंने इस समस्या पर विचार किया। और विचार करने के उपरांत उन्होंने भी अपने एक साथी वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री डी फार्मा से संपर्क किया, जिन्होंने एक नए विषय की शुरुआत की। उसका नाम है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। उन दोनों वैज्ञानिकों की अहम भूमिका इस विषय में रही, जिस विषय को प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहा गया। अर्थात यह प्रायिकता की संकल्पना के विषय में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए और यह एक सांख्यिकी के आधार पर यह प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को लिखा गया। उसी को कहते हैं प्रायिकता की संकल्पना या प्रायिकता की उत्पत्ति इन्हीं विद्वानों के अनुसार संभव हुई है। आइए तृतीय शिक्षण बिंदु, प्रयोगों के आधार पर प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं। प्रयोगों के आधार पर हम प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए हमारा जो प्रश्नगत प्रश्न होंगे
वो सिक्के के संबंध में होंगे। जो आपने सिक्के देखे होंगे 1, 2, 3, 4 के नहीं होते हैं, 1 का सिक्का होता है और 2 का सिक्का होता है और 5 का सिक्का होता है और 10 का सिक्का होता है। इस प्रकार से कॉइन्स जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि मैच जब होता है, किसी का भी मैच हो तो उसको कॉइन्स को, सिक्के को उछाला जाता है। उछाल कर एक टीम हेड लेती है और एक टीम स्वतः ही टेल ले लेती है। क्योंकि यहाँ पर स्वतः टीम टेल क्यों ले लेती है, हम इसको सिक्के के आधार पर हम बताएंगे आपको कि एक जब हेड ले लेता है तो स्वतः टेल क्यों ले लेता है। उसका अर्थ है सिक्के की 2 सतह होती हैं, सिक्के की 2 सतह होती हैं। हमने यहाँ पर 1 का सिक्का लिया है, एक सतह तो ये होगी, ये सामने वाली सतह होगी और इसके बाद दूसरी सतह ये होगी। अर्थात एक सतह सामने वाली जिसे हमने प्रदर्शित किया है, एक सतह ये है और एक सतह ये है। अर्थात सिक्के में 2 सतह होती हैं। सिक्के में कितनी सतह होती हैं? 2 सतह होती हैं। प्रथम सतह को हम यहाँ पे शीर्ष कह दें, शीर्ष कह दें, शीर्ष, या इंग्लिश में कह दें हेड, HEAD, इसको शॉर्ट में लिखते हैं H। ये शीर्ष सतह है, प्रथम सतह है, इसको कह दें शीर्ष। और दूसरी सतह होगी, वो होगी, क्या होगी? टेल होगी, TAIL, इसको हम T से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार सिक्के की 2 सतह होती हैं, शीर्ष और पूंछ भी कहते हैं, इसे पूंछ कहते हैं, पूंछ कहते हैं। अर्थात सिक्के में कितनी सतह होती हैं? जब प्रश्न करेंगे तो आपसे इस प्रश्न की चर्चा भी होगी कि सिक्के में 2 सरफेस हुआ करती हैं, एक हेड सरफेस और एक टेल सरफेस, एक शीर्ष और एक पूंछ सरफेस। 2 सिक्के में 2 सतह होती हैं। इस प्रकार से हम पहला प्रश्न जो करेंगे कि सिक्के में 2 सतह होती हैं, एक हेड होती है और एक टेल होती है। क्रिकेट के मैच को जब प्रारंभ करते हैं तो आपने देखा होगा किसको उछालते हैं? सिक्के को उछाला जाता है। उसमें एक टीम शीर्ष या हेड लेती है, दूसरी स्वतः ही उसको टेल में अपने आप उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टॉस करना, उसको कहते हैं टॉस करना। इस प्रकार से सिक्के को उछालकर हम बहुत सी चीजों का निर्णय करते हैं। चुनाव में भी ऐसा ही होता है। इलेक्शन में जब 2 पार्टियां बराबर बराबर आती हैं तो उसको टॉस उछाल के विजेता को विजयी किया जाता है। इस प्रकार से सिक्के के संबंध में प्रयोगों के आधार पर हम प्रायिकता को ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि एक सिक्का है, हमारा यही सिक्का है 1 का, और उसको हम उछालते हैं तो उसमें हेड और टेल आने की संभावना को आप स्वतः ही ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमने इस सारणी को बनाया है, टेबल को बनाया है, जिसमें एक सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, उसको 10 बार उछाला जाता है, 10 बार टॉस किया जाता है। और 10 बार उछालने पे हम देखते हैं कि उसमें हेड आने की कितने बार आता है? 5 बार हेड आता है। तो टेल कितने बार आएगा आप बता सकते हैं बच्चों? टेल कितने बार आएगा? 5 बार आएगा। यहाँ पर 5 फिल कर दीजिएगा, 5 टेल होंगे और 5 ही हेड होंगे। अब देखिए दूसरा इसमें प्रश्न किया है कि सिक्का उछालने की संख्या कितनी है? 20 है। सिक्का यदि 20 बार, 1 का सिक्का है, हम 20 बार उछालते हैं तो उसमें टेल आने की संभावना 15 है, अर्थात 15 टेल आते हैं। तो हेड कितने आएंगे आप बता सकते हैं? 5 हेड आएंगे। कितने आएंगे? 5 हेड। यहाँ पर 5 फिल कर देंगे। बहुत आसान से हैं, आप पिछली कक्षा में भी इसको पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से आप देखें, यहाँ पर सिक्के को हम 30 बार उछालते हैं और 30 बार में हेड आने की संभावना 15 है। तो टेल आने की संभावना कितनी होगी आप बता सकते हैं? कितनी होगी? 15। ये बात आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम सिक्के को उछालें
और एक ही सिक्के को हमने इतनी बार उछाला है तो उनकी टेल आने की संभावना और हेड आने की संभावना को आप व्यक्त कर सकते हैं। आपकी समझ में ये अच्छी तरह से आ गया होगा। इस प्रकार से हम दूसरी सारणी को देखें, सिक्कों की संख्या, परिणाम, आउटकम्स क्या होंगे और उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये सिक्कों की संख्या, मान लीजिए एक सिक्का है, एक सिक्के को हम इस प्रकार से उछालते हैं। एक सिक्का है, मान लीजिए सिक्के की संख्या कितनी है, सिक्का एक है, एक को जब हम उछालेंगे तो इसके लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। सिक्के में कितनी सरफेस होती है, दो सरफेस होती हैं। कितनी बार उछालेंगे, एक बार। तो यहाँ पर n इजिकल टू कितना रखें, 1 रख दें, क्योंकि एक बार हमने उछाला है। तो यहाँ पर 2 to the power 1 इजिकल टू 2, यहाँ पे 2 आ जाए, अर्थात यहाँ पे आउटकम जो होगा वो 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिक्के की सरफेस या तो चित आएगा या हेड आएगा या टेल आएगा, अर्थात यहाँ पर हेड और या टेल, इस प्रकार से। अगला है दो, अगला है दो को देखें। 2 में 2 to the power 2, क्योंकि 2 बार लिखना है, n की जगह क्या होगा, 2 होगा, तो 2 यहां रखें तो कितनी आएगी, तो 2 into 2 इजिकल टू 4, यहां पे आएगा 4। अब परिणाम क्या होगा, 4 आएगा। तो यहां पे देखें H, यह दोनों सिक्के क्या होंगे, दोनों के हेड आएंगे, या एक आएगा हेड और एक आएगा टेल। एक हेड होगा, एक टेल होगा। दूसरा है, एक टेल आ सकता है और एक हेड आ सकता है। प्रथम टेल आ सकता है, दूसरा हेड आ सकता है, या ही दोनों सिक्कों के टेल आ सकते हैं। इसलिए इस तरह से यहां पर तो एक सिक्के को जब उछाला जा सकता है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती, 1/2 कितनी होगी, 1/2। और 2 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/4। इसी प्रकार से 3 सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है तो आप देखेंगे कि 2 पे घात 3 इजिकल टू 2 into 2 into 2 इजिकल टू 8 इजिकल टू 8। इन 3 सिक्कों को हम उछालें तो यहाँ पे देखें, 3 सिक्कों को जब उछालेंगे तो आउटकम क्या आएगा, आउटकम होगा H। तीनों सिक्के हेड में आ सकते हैं, तीनों को सिक्के उछालें, तीनों का हेड भी आ सकता है। 2 का हेड, 1 का टेल आ सकता है, 1 हेड, 1 टेल और 1 हेड, अर्थात यहां पर हेड टेल। अगला है टेल, दूसरा हेड, टेल हेड टेल, प्रथम टेल, द्वितीय टेल, तीसरा हेड। और ये 8वीं स्थिति आती है, या तो तीनों कैसी होंगी, टेल की स्थिति। इस प्रकार से तीनों सिक्कों को हम उछालें तो उनकी संभावनाएं कितनी आती है, 8 आती है। यहां से यह सिद्ध होता है, एक सिक्के को हम उछालें तो उसकी संभावना क्या होगी, 1/2, क्योंकि 2 है। और 2 सिक्कों के उछालें, उसकी संभावना आने की क्या होगी, 1/4 होगी। और 3 सिक्कों को यदि हम ऊपर उछालें तो उसकी संभावना होगी 1/8। इस प्रकार से प्रश्नों को हम हल भी कर सकते हैं और यहाँ देख भी सकते हैं इस टेबल की सहायता से। इस तरह से 4 में यदि निकालना चाहें, बड़ा हो जाएगा, तो 4 में निकालना चाहें 2 to the power 4 इजिकल टू 2 into 2 into 2 into 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस प्रकार की 16 घटनाएं प्राप्त होती हैं। हमारे कोर्स में जितना है हम उतने के संपर्क में बनाएंगे और उन्हीं के आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रकार से सिक्कों के संबंध में हमने सीखा कि सिक्के की सतह कितनी होती है, 2 होती हैं।
यदि चित आने की संभावना या पट आने की संभावना, दो सतह होती है, ये चित और ये पट, जिसे कहते हैं हेड और ये टेल। सिक्कों को जब उछाला जाता है तो सिक्कों के आधार पर हमने देखा, प्रथम सिक्का उछाले तो उसकी आउटकम आते हैं दो, संभावनाएं दो आती हैं। दो को एक साथ उछालें तो उसकी संभावनाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। 3 को यदि हम उछालें तो उसकी संभावनाएं 1/8 प्राप्त होती हैं। आइए अगले शिक्षण में प्रश्नों का अभ्यास हल करना सीखेंगे। प्रश्नों का अभ्यास, पहला प्रश्न हमने लिया है, एक सिक्के को एक बार 1000 बार उछाला जाता है तो 455 बार हेड तथा 545 बार टेल आता है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्के को कितने बार उछाला जाता है? ये सिक्का है, इस सिक्के को जब उछालते हैं तो इसको उछालने से 455 बार तो हेड आता है, इसका शीर्ष वाला स्थान आता है, ये शीर्ष वाला स्थान इस तरह से आता है, और 545 बार इसका टेल वाला, ये वाला सेकंड भाग आता है। तो कह रहा है प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल, अब यहां पे देखें, उत्तर को ज्ञात करने के लिए कुल अभियोजन कितने हैं? कुल अभियोजनों की संख्या कितनी है? 1000। कुल अभियोजन की संख्या कितनी है? 1000 है। कुल अभियोजन है इक्वल टू 1000। कुल 1000 बार उछाला जाता है। हेड आने की प्रायिकता, हेड कितने बार आता है? हेड यानी ई को मान लें, पहली घटना ई मान लें, कितने बार आती है? ये हेड कितने बार आता है? 455 बार। और इसको एफ मान लें, टेल को एफ, तो ये कितने बार आता है? 545 बार आता है। अब ये कह रहा है प्रत्येक घटना की प्रायिकता क्या आती है, तो पीई देखें, पीई प्रथम जो देखेंगे तो प्रथम में हेड कितने बार आया है? हेड की संख्या बटे टोटल अभियोजन कितनी है? देखें, 455 बटे 1000। यदि हम इसको इससे भाग दें तो यहाँ पर 0.455 आता है। इसको हम इसमें भाग देंगे तो 0.455 आता है। इसी प्रकार से पीएफ को देखें तो यहाँ पे आएगी टेल, TAIL, टेल की संख्या बटे अभियोजन, यहाँ पर की संख्या होगी, अभियोजन की संख्या बराबर होगी 545 बटे 1000। इसको भाग दें 0.545। प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता होगी पीई प्लस पीएफ इजिकल टू 1 होगी। क्यों होगी? यहाँ पे टोटल करेंगे 0.455 प्लस 0.545।
को जोड़ें तो आप देखेंगे 0, यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा, अर्थात यहाँ पर 1, अर्थात जो प्रायिकता आएगी, प्रायिकता, प्रत्येक की प्रायिकता कितने के बराबर आएगी? इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम क्या कर लेते हैं, अभ्यास के द्वारा हल कर लेते हैं। आज का जो हमने अध्ययन किया है उसी के संबंध में ये आपका गृह कार्य है। प्रश्न नंबर 1, एक सिक्के में कितनी सतह होती हैं? आपने पढ़ा है कि उसकी कितनी सरफेस होती है, कितनी सतह होती है, आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, क्रिकेट का मैच प्रारंभ किस वस्तु के उछालने से करते हैं? क्रिकेट का जो मैच होता है वो प्रारंभ कैसे होता है, क्या करते हैं, वो आपको बताना है, लिखना है। प्रश्न नंबर 3, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, यहाँ पे वो लिखेंगे। आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों के बारे में हमने आपको अच्छी तरह से अध्ययन कराया है और आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर लिख लेंगे और अगली कक्षा के लिए आप डाइस, जिसे पासा कहते हैं, ये खेल खेल में आपने सीखा है, वो भी पासे के बारे में प्रश्नों के उत्तर या पासे में कितने छिद्र होते हैं उनके बारे में आप देख के आएंगे, पढ़ के आएंगे, स्वाध्याय करके आएंगे। आज की कक्षा का यही समापन करते हैं। आशा करते हैं कि आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से हल करेंगे। धन्यवाद।